नमस्कार दोस्तों, वादे के मुताबिक तीसरी किश्त लेकर प्यार का अकाउंट की मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। तो इस तीसरी किश्त को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि मैं कहानियों में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। तो शुरू करते हैं। नेहा और ललित में आज खुलकर बात होनी थी, पर ललित के मन में चल रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो तो अपने फ़ोन को लॉक करके रखता था। नेहा कैसे उसके फ़ोन के लॉक को खोल सकती है? वो तो एक घरेलू महिला है। हाँ, किसी ज़माने में काम किया करती थी, तब कहाँ ये स्मार्ट या एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करते थे। इसे तो स्मार्टफोन का एबीसी भी नहीं पता। ये कैसे खोल सकती है मेरा लॉक? कहीं बच्चों ने तो नहीं, उन्हें अपनी दुनिया से फुर्सत ही कहाँ है। उसने सोचते सोचते फ़ोन को दूर फेंकते हुए कहा, यार हद है, इस घर में तो किसी बात की प्राइवेसी ही नहीं है। तुम मेरे फ़ोन को हाथ कैसे लगा सकती हो? ललित, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ अभी तक, और मैं तुम्हारी हर चीज़ को हाथ लगा सकती हूँ, समझे? नेहा ने ललित की ऊंची होती आवाज़ को नीचे कर दिया। थोड़ी देर तक पूरे कमरे में शांति छाई रही। ललित बेचैन सा होकर बालकनी में चला गया। थोड़ी देर में नेहा भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। ललित ने उसकी तरफ देखकर कहा, जैसा तुम्हें लग रहा है ना, वैसा कुछ है नहीं। नेहा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कैसा लग रहा है? यही कि तुम सोच रही होगी मेरा कोई अफेयर चल रहा है। सच में मैंने तो आज तक उसे देखा तक नहीं है, ना हम कभी मिले हैं। ललित ने सफाई देने की कोशिश की। तो ये क्या है, किसी मैरिड लेडी के साथ 24 घंटे चैट पर रहना? नेहा ने हल्के से ऊंचे स्वर में कहा, यार तुम बिना बात पर हाइपर हो रही हो। वो तो ऐसे ही किसी दिन किसी रैंडम नंबर से एक मैसेज आ गया और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है बस। ललित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी बात कह दी। नेहा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ललित तुम्हें पता है तुम कितने सीधे हो। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा आदमी होता ना, वो इतनी आसानी से ये बात ना मानता। वो मुझे घुमा देता या डांट डपट कर बात को रफा दफा करने की कोशिश करता। फिर थोड़ी देर रुककर बोली ललित, अगर ऐसे ही किसी भी नंबर से तुम इतने फ्री हो सकते हो, तो कल तो तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। नेहा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ललित बीच में ही बोल पड़ा, नहीं 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 नहीं, वो ऐसी नहीं है बिल्कुल भी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। ललित ये कहकर एकदम चुप हो गया। सोचने लगा ये बात नेहा के कानों तक पहुँचे ही नहीं। पर तब तक नेहा उसकी तरफ देख चुकी थी। यानी तुम उस औरत से मिले हो? अरे यार, मैंने आज तक उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी, तुम मिलने की बात कह रही हो। ललित ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। क्या बात है ललित, जिससे मात्र चैट हो रही है उस पर इतना कॉन्फिडेंस कि उसकी गारंटी ले रहे हो? नेहा ने ललित को घूरते हुए कहा, यार ऐसा नहीं है, पता चल जाता है। अगर वो लालची होती तो कब का मुझे घुमा रही होती, पैसा बर्बाद करवा रही होती। वो तो हमेशा मुझसे कहती है फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए वो कभी लंच या डिनर, जब भी मैं तुम लोगों के साथ होता हूँ ना, तो वो मैसेज नहीं करती है। ललित ने बहुत प्राउड से उसका साथ देते हुए कहा। नेहा ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, वाह क्या बात है। उसके इतना समझाने के बावजूद भी खाने की टेबल पर फ़ोन पर ध्यान रहता है तुम्हारा। ललित ने चुप रहना ही ठीक समझा। उसके मन में ये चल रहा था कि उसे पासवर्ड चेंज करना है। वो उसी से पूछेगा कि पासवर्ड क्या रखें। क्या उसे इस बारे में बताना चाहिए कि घर में सबको उस पर शक होने लगा है? काश वो एक बार मिल ले तो ज़िंदगी में कहीं सुकून फील होने लगे। नेहा ने कहा, अच्छा गुड नाइट, सो जाओ तुम भी। ललित ने सोचा, चलो आफत खत्म। उसने गुड नाइट कहकर बात खत्म करनी चाहिए। ललित गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ा तो नेहा वहाँ से हिली तक नहीं थी। वो सक पका के बोला, क्या हुआ, सोने क्यों नहीं गई? अभी तो तुम्हें बहुत जोर की नींद आ रही थी। नेहा ने गहरी सांस ली, उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा करो तुम भी अंदर ही आ जाओ, मैं आज तुमसे खुलकर बात कर ही लूँ। बाहर इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि माँ बाबूजी के कानों में हमारी बातचीत का एक भी शब्द पड़ गया ना, तो तुम्हारी तो खैर नहीं। और क्या समझते हो तुम कि उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि आजकल तुम कहाँ बिजी रहते हो? देखो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा,
जितनी कटनी थी कट गई। और अपनी सोचो, 50 साल की उम्र में ये सब कांड करते फिर रहे हो, लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे लोग? ललित को ने बिना डरे हुए कहा, अरे क्या कांड करता फिर रहा हूँ मैं? अपने किसी दोस्त से बात करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है ललित, बस छिप छिप कर बात करने में बुराई है। नेहा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ललित कुछ देर चुप रहा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे किसी से भी बात करने में क्या बुराई होती है? क्यों नहीं कर सकते हम बात? क्यों सिर्फ पत्नी ही चाहिए सारी बातें करने के लिए? दोस्त क्यों नहीं हो सकता? नेहा हंसकर कहा, अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे तुम अपने किसी दोस्त से बात कर रही हो। अब जो बात तुमने कही है वो बात मैं, नेहा, वाइफ ऑफ मिस्टर ललित कहती हूँ। ललित, ऐसे किसी से भी बात करने में क्या बुराई है? क्यों नहीं कर सकते हम बात? क्यों सिर्फ पति ही चाहिए सारी बातें करने के लिए? कोई दोस्त क्यों नहीं हो सकता? नेहा ये कहकर थोड़ी रुक गई। ललित अपनी पीठ तकिए पर लगाकर बैठ गया। नेहा इंतजार में रही पर वो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा, तुम्हें मेरा ये कहना पसंद आ ही नहीं सकता ललित। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के फ़ोन या मैसेज का इंतज़ार करूं? अगर मैं ऐसे ही सारा दिन किसी के मैसेज का इंतज़ार में टंगी रहूं और बार बार अपने फ़ोन चेक करती रहूं तो तुम मुझसे क्या कहोगे? ललित नेहा की तरफ देखना चाहता था पर उसे देखा नहीं। फ़ोन को दूसरी ओर रखकर एसी ऑन करके चादर खींच ली। नेहा ने भी अपने बाल बांधे और कहा, एसी की हवा तो चाहिए पर उससे बचने के लिए चादर भी। एसी तो चले पर उसकी हवा ना लगे। ध्यान रखना ललित, चादर उघड़ गई तो ठंड लग सकती है, ठंड लगी तो बीमार भी पड़ सकते हो। ललित ने अपनी चादर मुंह से उतार कर कहा, ताना देना है तो खुलकर दे लो ना। नेहा ने कहा, देखो ललित, आराम से सो जाओ, ना लड़ो, ना लड़ने का माहौल बनाओ और ये मिस मैसेज से दूर रहो। कल 24/7 ये फ़ोन हाथ में नहीं रहना चाहिए। ज़रा मैं एक नज़र माँ, पिताजी और बच्चों को देखा। नेहा के कमरे से बाहर निकलते ही ललित ने फ़ोन उठाकर मैसेज किया, सुनो, कल मिल सकते हैं? मैसेज पे बात करने से अच्छा है ना कि मिल लिया करें बस वीक में एक बार। नेहा ने मैसेज देखा तो हंस दी, यार ये लल्लू नहीं सुधरेगा, इसे तो इश्क का भूत चढ़ गया। उसने मैसेज किया, नहीं, मेरे पति को मुझ पर शक हो गया। आर यू मैरिड? तुमने कभी बताया नहीं? ललित ने बहुत ढीले भाव से पूछा। तुमने कभी पूछा ही नहीं। मुझे देखकर लगता नहीं है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मिस मैसेज ने मैसेज में कहा। तुम्हें देखा ही कहाँ है, बट आई एम श्योर तुम कतई 2 बच्चों की माँ नहीं लगती होगी। मैसेज आया, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। हमारे मैसेज देखकर अगर मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? ललित ने मुंह बनाते हुए लिखा, हाँ यार, हाल तो मेरा भी यही है। मेरी बीवी भी मुझे कभी भी घर से बाहर निकाल सकती है। और सच तो ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे घर से बाहर निकलना पड़े। मेरा दिल ही नहीं लगता इस घर में अब। ललित भावनाओं में बहता हुआ कहे जा रहा था। नेहा का दिल फट रहा था। उसने मिस मैसेज बनकर लिखा, तुम सही तो हो? तुम्हें किसी से इश्क विश्क तो नहीं हो गया है? ललित ने कहा, लग तो यही रहा है, किसी से सच्चा प्यार करने की तमन्ना जाग रही है। सिर्फ वो हो और मैं, न कोई जिम्मेदारी हो, न कोई दुनिया का शख्स। मैसेज पर सिर्फ हंसी के इमोजी थे। उन्हें देखकर ललित मुस्कुरा दिया। नेहा ने कमरे में एंट्री करते हुए कहा, किसे देखकर मुस्कुरा रहे हो ललित? ललित सकपका सा गया, अरे मैं क्यों मुस्कुराऊंगा? नेहा ने अपने पलंग पर बैठते हुए कहा, गुड नाइट ललित। नेहा ने करवट बदल कर लेटना चाहा, लेटी, मुस्कुराई, फिर उसकी आंखें भर आईं। प्यार का अकाउंट की तीसरी किश्त यही ख़त्म होती है। चौथी किश्त में फिर मिलते हैं। याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट चाहिए मुझे आप लोगों से, और कहानियाँ आपको कैसी और चाहिए उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।